सीएम योगी के मुताबिक 1600-2000 करोड़ रुपए तक का लोन ऑनलाइन दिया जाएगा। सीएम ने साफ किया है कि एमएसएमई को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनसे काफी फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 36,000 से अधिक एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले, यानी हमारा जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में काम करने वाले जितने भी हमारे उद्यमी हैं, जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए एक लोन मेले की हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ की है और कल 36,000 ऐसे लोगों को, उद्यमियों को हम लोन एक साथ, मेरा अनुमान है कि लगभग 1600 से लेकर के 2000 करोड़ रुपए का लोन एक साथ यहां पे वितरण होगा। तो सुना आपने मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। विनोद मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, उत्तर प्रदेश सरकार अब फोकस्ड हो चुकी है कि अब अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उसमें ध्यान दिया जाए। एमएसएमई की बात करें तो इस सेक्टर को मजबूती के साथ और उभारना है, ये लक्ष्य है। इसीलिए 36,000 लोगों को एक साथ आज लोन देने का लक्ष्य है। बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से जो आर्थिक पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया था 20 लाख करोड़ का, उसके बाद कल जब सीतारमण ने बताया किस तरह से किस सेक्टर को कितना मिलेगा, करीब 3 लाख करोड़ जो है वो एमएसएमई सेक्टर्स को मिल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिस माना जा रहा कि सबसे ज़्यादा एमएसएमईज हैं, सबसे ज़्यादा लघु मध्यम और कुटीर उद्योग जो है उत्तर प्रदेश में है और उसको इसका बड़ा फ़ायदा उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा। तो एक तरह से आप कह सकती हैं जो पैकेज एमएसएमईज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है उसका एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश पहले से ही तैयारी कर रहा था कि एमएसएमईज को कैसे हम फ्लोर पे लाएंगे, कैसे इसको और व्यवस्थित करके शुरू किया जाएगा। और उसी के तहत अब लोन मेले का जो है शुरुआत आज से होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है आज से डाले जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि पहले दिन ही करीब 3600 लोग जो है वो उनको फ़ायदा मिल पाएगा। जिससे खुद मुख्यमंत्री ने बताया भी कि 1600 से लेकर 2000 करोड़ तक का लोन जो है आज देने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। सरकार का इसके पीछे का जो मकसद है वो यही है कि उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि सरकार ने ओडीओपी की शुरुआत की थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो भी उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। सरकार मानती है कि जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, मझोले उद्योग हैं, इनको एक बार फिर तेजी के साथ इन पर काम करना होगा, एक फोकस करना होगा। और इसके लिए ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा मैन पावर है। बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर थे वो लौट के आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि करीब 20 लाख ऐसे मजदूर होंगे जो वापस उत्तर प्रदेश में आएंगे। तो एक बहुत बड़ी संख्या है इतने मजदूरों की। इनके लिए रोजगार का साधन करना, इन्हें स्वावलंबी बनाना इस सरकार की योजनाओं में शामिल है। सरकार कह रही है लगातार कि हम इनको यहीं पे रोजगार मुहैया कराएंगे, इनकी रोजी रोटी का इंतजाम यहीं पे किया जाएगा। तो ये तभी हो पाएगा जब उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज होंगी, जब कम से कम जो एमएसएमईज हैं वो उत्तर प्रदेश में फंक्शन करने लगे, काम करने लगे जमीन पर, तो शायद इतने मैन पावर को हम यूटिलाइज कर पाएंगे। दूसरी जो बड़ी बात है, एमएसएमईज की हम बात कर रहे हैं और मैन पावर की बात करें तो इसके लिए कैपिटल की जरूरत पड़ती है किसी भी उद्योग को शुरू करने के लिए। इसी सरकार ने लोन की शुरुआत की है कि हम लोगों को लोन देंगे कि ऐसा वक्त है जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो लोन के जरिए अपने बिजनेस को, अपनी इंडस्ट्री को, अपनी फैक्ट्री को शुरू कर पाएंगे। और इसीलिए इस आज से जो है इस लोन मेले की शुरुआत की जा रही है ताकि एक बार जो उत्तर प्रदेश में उद्योग का पहिया है एक तरह से रुक गया था उसको चलाएं और तेजी के साथ चलाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जो लॉकडाउन ने जिस तरह से इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है उसके बाद अब एक ज़रूरत थी इस पैकेज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। तो इसीलिए इस लिहाज से कहा जा रहा है कि इस बैंक लोन से ये लोन मिलने से ये फ़ायदा होगा कि लोगों के पास पैसा आएगा। जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो लोग उद्योग चला रहे थे, जिनकी इंडस्ट्री बंद पड़ी है, वो कम से कम दोबारा से शुरू कर पाएंगे या फिर नई शुरुआत भी लोग करना चाहें तो इस लोन के जरिए वो कर पाएंगे। उनके पास अपना लैंड होगा, उनके पास मैन पावर चूँकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा इस वक्त है तो वो उनके इजीली अवेलेबल होगा और बैंक उनको लोन मिल जाता है। तो ये किसी भी उद्योग के लिए सबसे जरूरी तीन चीज़ें होती हैं, वो उनके पास होगा और एक बार उद्योग जो है वो चल पाएगा। शुक्रिया आपका।